नमस्कार दोस्तों। लेसन नंबर 8 ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर के बारे में बात कर रहे थे, प्रार्थना के ऊपर प्रवचन। और ये जो लेसन था आपका गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, कहा गया था। तो उन्होंने प्रार्थना के बारे में काफ़ी कुछ बातें आपको बता दी गई थी। उसके आगे देखते हैं कि गांधी जी प्रार्थना के विषय में और क्या आपको उपदेश देते हैं या फिर उससे संबंधित क्या बातें बताते हैं। आई हैव टॉक्ड, मैंने बातें की हैं, ऑफ नेसेसिटी, उस आवश्यकता के बारे में, और प्रेयर जो प्रार्थना की है। गांधी कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में आपको काफ़ी कुछ बातें बता दी हैं। एंड आई हैव डील्ट, और मैंने व्यवहार में भी लिया है, विद द एसेंस, उस अनिवार्य तत्व को, ऑफ प्रेयर, जो कि किसका है, प्रार्थना का। उन्होंने न केवल अपने जीवन में प्रार्थना के बारे में बताया है, बल्कि उस प्रार्थना को अपने जीवन में भी क्या किया है, उन्होंने लागू किया है। वी आर बॉर्न, हमारा जन्म हुआ है, टू सर्व आवर फेलो मैन, जिससे कि हम हमारे साथी मनुष्यों की क्या कर सकें, सेवा। एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू, और हम अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाएंगे, सो अनलेस, जब तक वी आर वाइड अवेक, जब तक हम क्या नहीं होंगे, पूर्ण रूप से जागृत नहीं होंगे। गांधी कहते हैं कि मानव जीवन का यही ध्येय है, यही उद्देश्य है कि हम हमारे साथियों की सहायता करें, मनुष्यों की सहायता करें। और यदि आपका जीवन और आपकी आत्मा और आपके विचार यदि पूर्ण जागृत नहीं है, वाइड अवेक नहीं है, तो आप उन लोगों की पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पाएंगे। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल, एक बाहरी संघर्ष चल रहा है। रैगिंग इन मैंस ब्रेस्ट, वो बाहरी है लेकिन चल कहाँ रहा है, मनुष्य के हृदय में। बिटवीन द पावर्स, वो उन शक्तियों के बीच में संघर्ष है। ऑफ डार्कनेस एंड लाइट, जो कि अंधेरे के बीच में और किसके बीच में है, उजाले के बीच में। गांधी कहते हैं कि मनुष्यों के हृदय में एक संघर्ष चल रहा है, और वो जो संघर्ष है वो दो शक्तियों के बीच में है। एक शक्ति है अंधेरे की, जो अज्ञानता है, और दूसरी शक्ति है लाइट की, प्रकाश की, जो कि किससे संबंध है, अपने आप में ज्ञान से। एंड ही, और वह व्यक्ति, हु हैज नॉट द सीट, जो अभी तक नहीं डाल पाया है, द एंकर, वह एक लंगर, ऑफ प्रेयर, प्रार्थना रूपी, टू रिले अपॉन, जिसके ऊपर वो आश्रित रह सके, विल बी ए विक्टिम, उसे अंततः शिकार बनना पड़ेगा, टू द पावर्स, उन शक्तियों का, ऑफ डार्कनेस, जो किसकी हैं, अंधेरे की। और गांधी कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र में जो जहाज होते हैं, उनकी गति जब धीरे करनी होती है, तो उन्हें एक लंगर समुद्र के पानी में डाल देना होता है, जो जाकर तल से जाकर टकराता है और उस जहाज की रफ्तार को कम कर देता है, जो उसको किसी तूफान वगैरह में डूबने से या फिर नष्ट होने से क्या करता है, बचाता है। तो वह व्यक्ति, यदि मनुष्य क्या नहीं करेगा, अपने जीवन में प्रार्थना रूपी लंगर नहीं रखेगा, यदि प्रार्थना का एक साधन अपने जीवन में नहीं रखेगा, तो उसे अंततः क्या होना पड़ेगा, जो पावर्स ऑफ डार्कनेस है, अंधेरे की जो शक्तियां हैं, अज्ञानता की जो शक्तियां हैं, उनका क्या हो जाना पड़ेगा, एक शिकार हो जाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमें प्रार्थना पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। द मैन, वो व्यक्ति, ऑफ प्रेयर, जो कि प्रार्थना करता है, विल बी एट पीस, वो शांत रहेगा, विद हिमसेल्फ, खुद के अंदर भी, एंड विद द होल वर्ल्ड, और संपूर्ण समाज के साथ और संसार के साथ भी क्या करेगा, वो शांतिपूर्ण व्यवहार करेगा। तो जो प्रार्थना करता है वो खुद भी शांत रहेगा और व्यवहार भी करेगा लोगों से बिल्कुल कैसा, शांतिपूर्ण। लेकिन द मैन, वह व्यक्ति, हु गोज अबाउट द अफेयर्स, जो कि कार्यों में लगा हुआ है, ऑफ द वर्ल्ड, इज सांसारिक, वो व्यक्ति जो सांसारिक कार्यों में लगा हुआ है, जिसने कभी प्रार्थना का क्या नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है। विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट, जिसके हृदय में कभी प्रार्थना नहीं रही है, विल बी मिजरेबल, वो बहुत ज़्यादा दयनीय रहेगा, बुरा रहेगा और बहुत कष्टकारी जीवन व्यतीत करेगा। एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल, और वो इस सारे संसार को भी दुख रूपी क्या कर देगा, बना देगा। तो जो प्रार्थना नहीं करेगा वो खुद तो दुखी रहेगा ही, जबकि दूसरे अपने आसपास के लोगों को, समाज को भी क्या कर देगा, वो दुखी बना देगा। तो अपने आप को सुखी और दूसरों को भी सुखी रखने के लिए हमें प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। अपार्ट देयरफॉर, इसीलिए इसके अलावा, फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैन्स कंडीशन, इस बात को देखें कि मनुष्य की स्थिति क्या होती है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में। तो इसके अलावा कि मृत्यु के बाद में आदमी का क्या होगा, मनुष्य का क्या प्रभाव रहेगा या उसकी क्या स्थिति होगी। प्रेयर हैज इनकैलकुलेबल वैल्यू, जो प्रेयर है, प्रार्थना है, उसकी अगणनीय महत्व है फॉर मैन, मनुष्य के लिए, इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इस जीवित संसार में। तो
लेखक कहना चाह रहे हैं, गांधी जी कहते हैं कि मरने के बाद में तो पता नहीं प्रार्थना कितनी लाभकारी होगी या नहीं होगी, सांसारिक कार्य कितने लाभदायक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जब आप इस संसार में जी रहे हैं जिसमें सभी जी रहे हैं, तो फिर इस संसार में जो प्रेयर है, प्रार्थना है, उसका अपना बहुत ज़्यादा क्या होता है, महत्व होता है। तो सांसारिक रूप में तो हमें प्रार्थना का सहारा लेना ही चाहिए। हम लोग इनमेट्स ऑफ द आश्रम, जो इस आश्रम में साथ साथ रहते हैं, हु कम हियर, जो यहाँ आते हैं, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सत्य को जानने के लिए, उसकी खोज के लिए, एंड इंसिस्टेंट ऑन ट्रूथ, और जो जिद पर है कि उन्हें क्या करना है, उस सत्य को जानना ही है, प्रोफेस्ड टू बिलीव, वो अक्सर ये कहते हैं कि उन्हें विश्वास करना चाहिए, और वो करते हैं इन द इफिशिएंसी ऑफ प्रेयर, किसके ऊपर, उस प्रार्थना के प्रभाव के ऊपर। जो भी कोई व्यक्ति इस आश्रम में आता है, वो अक्सर आता है क्या ढूंढने के लिए, किसको प्राप्त करने के लिए, सत्य को। और वो ये कहते हैं, ये जिद रखते हैं कि वो केवल इसी बात के लिए आए हैं कि वो क्या करेंगे, इस सत्य को उजागर करेंगे या उसे प्राप्त करेंगे। वो ऐसी ही जिद रख के क्या करते हैं, यहाँ आते हैं कि जो प्रेयर है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, वो ये बात कहते हैं। लेकिन हैड नेवर अप टू नाउ, लेकिन आज तक कभी भी नहीं, मेड इट ए मैटर, उन्होंने कभी इसे नहीं समझा है, ऑफ वाइटल कंसर्न, अत्यधिक महत्व का, अत्यधिक विचारणीय। वो लोग ऐसा कहते तो हैं कि वो प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सत्य चाहिए, वो ऐसे उपदेश भी देते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली जीवन में यदि देखा जाए तो उन लोगों ने क्या नहीं किया है, प्रार्थना को अपने जीवन में क्या नहीं किया है, आज तक लागू नहीं किया है, और उन्होंने उसे कभी महत्व नहीं दिया है। वी डिड नॉट बेस्टॉव ऑन इट, हमने कभी भी इसके ऊपर क्या नहीं किया है, प्रदान नहीं किया है, क्या, द केयर, वह परवाह, वह महत्व, हमने इसे कभी भी वो परवाह या महत्व नहीं दिया है, दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, जितनी परवाह हम दूसरे चीज़ों की करते हैं। तो सांसारिक जो घटनाक्रम है उन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि प्रार्थना के ऊपर हमने कभी क्या नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिया है। आई वॉक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे, एक दिन मैं अपनी नींद से जागता हूँ, एंड रियलाइज्ड, और मुझे महसूस होता है, दैट आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंट, कि मैं बहुत ही भयंकर तरीके से क्या हूँ, अपने आप में लापरवाह हूँ, निंदनीय रूप से लापरवाह हूँ, ऑफ माई ड्यूटीज़, मेरे कार्यों के प्रति, इन द मैटर, इस मामले में। और एक दिन आप सभी मेरी तरह कभी नींद से जागेंगे और आपको ये महसूस होगा कि आज तक के जीवन में मैं प्रार्थना के लिए अपने आप में बहुत ही निंदनीय रूप में क्या हूँ, लापरवाह हूँ, कि मैंने प्रार्थना के ऊपर कभी भी क्या नहीं किया है, महत्व को नहीं अंगीकार किया है, उसे स्वीकार नहीं किया है, और उसके ऊपर कभी महत्व नहीं दिया है, या मैं उसके प्रति पूर्ण रूप से लापरवाह रहा हूँ, और इसलिए लोग मेरी क्या कर सकते हैं, निंदा भी कर सकते हैं। आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड, इसीलिए तो मैंने ये सुझाव दिया है, ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, कि हमें क्या करना चाहिए, एक कठोर जो अनुशासन है उसका अनुपालन करना चाहिए, एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, और इससे भी ज़्यादा खराब होने के बजाय, आई होप, मेरी आशा है, वी आर द बेटर फॉर इट, हम इसके लिए अधिक अच्छे हैं। लेखक कहता है कि हम आज की स्थिति से अधिक बुरे होने के बजाय इससे अच्छा होगा कि हम अधिक अच्छी स्थिति में पहुँचे, और ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब हम एक स्टर्न डिसिप्लिन अपनाएंगे, एक बहुत ही मजबूत और कठोर क्या करेंगे, अनुशासन हमारे जीवन में अपनाएंगे, तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। वर्स से कैसा बन जाएगा, बेटर बन जाएगा, और बेटर से कैसा बनेगा, बेस्ट। फॉर, क्योंकि, इट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ये निश्चित रूप से आपकी स्थिति को सुधारेगा। लेखक क्या कहते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इस वजह से आज से ही आप अपना खुद का ध्यान रखना शुरू कर दें, एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्वेज, और जो दूसरी सांसारिक चीज़ें हैं वो अपने आप में खुद क्या करने लग जाएगी, अपना ध्यान रखने लग जाएगी। आप एक चीज़ पर ध्यान दें, अपने खुद के ऊपर ध्यान दें, आपके साथ साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, सही होती जाएंगी। एक एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने बताया है, रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर, जो वर्ग होता है उसके एक कोण को आप समकोण बना दीजिए, एंड द अदर एंगल्स, और दूसरे जो कोण होंगे, विल ऑटोमेटिकली राइट, क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, समकोण बन जाएंगे। जैसा कि वर्ग के चारों जो
कोण होते हैं वो समकोण होते हैं। यदि आपने एक कोण को समकोण बना दिया, यदि वो वर्ग होगा तो निश्चित रूप से उसके और कोण भी क्या हो जाएंगे, समकोण बन जाएंगे। तो एक चीज़ पर ध्यान देने से हमारी दूसरी चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, आसानी से सही बन जाएंगी। बिगिन देयरफॉर, इसलिए आज से ही आप शुरुआत करें योर डे, आपके दिन की, विद प्रेयर, प्रार्थना के साथ, एंड मेक इट सो जॉयफुल, और इसे इतना जीवंत बना दें, दैट इट मे रिमेन विद यू, कि ये प्रार्थना आपके साथ रहे अंटिल द इवनिंग, शाम तक। अरे सुबह उठते ही आप प्रार्थना करें, ईश्वर में इतने लीन हो जाएं, इतनी आत्मिक उसे बना दे, इतनी जीवंत बना दे, सजीव बना दे कि ये जो प्रार्थना है इसका जो महत्व है और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपके सारे दिन में बना रहे, इसका प्रभाव आपके शाम तक बना रहे, और वो आपके जीवन में और आपके हृदय में बिल्कुल क्या हो जाए, बस जाए। क्लोज द डे, और अपने दिन का आप अंत करें विद प्रेयर, प्रार्थना के साथ, सो दैट, जिससे कि यू मे हैव ए पीसफुल नाइट फ्री, एक ऐसी शांतिपूर्ण और बिल्कुल आज़ाद नींद, फ्रॉम ड्रीम्स, सपनों से, एंड नाइटमेयर्स, और दुस्वप्नों से। जब आप अपने दिन को जब प्रार्थना से खत्म करते हैं, प्रार्थना करके खत्म करते हैं, तो आपकी जो नींद है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण आती है आपको, और वो किससे फ्री होगी, सपनों से और दुस्वप्नों से। सपने तो जो सामान्य सपने आते हैं, और नाइटमेयर्स उन्हें कहा जाता है जो दुस्वप्न होते हैं, जो बुरे सपने होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, डराते हैं। तो प्रार्थना करने से आपको रात को क्या नहीं आएंगे, सपने नहीं आएंगे। डू नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, की प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना का क्या स्वरूप हो, इसके बारे में आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेट इट बी एनी फॉर्म, अरे प्रार्थना को चाहे जैसे होने दो, किसी भी रूप में होने दो। इट शुड बी सच, ये तो ऐसी होनी चाहिए, कैन पुट अस, जो हमें रख सके, इन कम्युनियन, इस संपर्क में, विद द डिवाइन, उस ईश्वर से। प्रार्थना कैसी हो इसके बारे में कोई स्पष्ट कोई रूपरेखा नहीं है कि प्रार्थना ऐसी होगी तो ही प्रभु सुनेगा, नहीं। प्रार्थना आपकी कैसी भी हो, प्रार्थना आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप ईश्वर के संपर्क में आ जाए, ईश्वर आपके भावों तक क्या हो सके, पहुंच सके, और आप ईश्वरीय शक्ति का क्या कर सके, अनुभव कर सके। तो लेखक ने पहले जैसे कल बताया था कि आपकी प्रार्थना केवल वर्ड्स नहीं होनी चाहिए, केवल शब्द नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें भावना होनी चाहिए, चाहे शब्द हो या नहीं हो, लेकिन उसमें आपके भाव अवश्य होने चाहिए। ऑल थिंग्स, सारी चीज़ें, इन द यूनिवर्स, इस सारे ब्रह्मांड में, इंक्लूडिंग सन, जिसमें सूर्य भी शामिल है, एंड द मून, और चंद्रमा भी शामिल है, एंड द स्टार्स, और क्या हैं, तारे भी शामिल हैं। ऑबे सर्टेन लॉज, वो कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हैं। आपने देखा होगा सूर्य रोजाना उदय होता है, रोजाना अस्त होता है, चांद भी अपने आप में उदय होता है, अस्त होता है, तारे भी उसी हिसाब से अपना घटनाक्रम रखते हैं। तो हर संसार की हर चीज़ अपने आप में एक नियम को क्या करती है, फॉलो करती है, नियम का पालन करती है। विदाउट रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस, यदि इस प्रकार का नियंत्रणकारी प्रभाव नहीं होगा ऑफ दीज लॉज, इन नियमों का, यदि हमारे जीवन में नियम नहीं हो, कानून नहीं हो, और उनका नियंत्रण नहीं हो, तो क्या होगा, द वर्ल्ड, ये जो संसार है, विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट, एक क्षण के लिए भी नहीं चल पाएगा। यदि आज सूरज ये सोच ले कि मुझे सुबह उदय न होकर रात को उदय होना है, या रात को अस्त न होकर सुबह अस्त होना है, तो निश्चित रूप से जो प्रकृति है वो अपने आप में विनाश की तरफ चली जाएगी। किसके कारण, क्या नहीं होना, जब हमारे जीवन में क्या नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे, कानून नहीं होंगे, या नियंत्रण नहीं होगा। यू, आप लोग, हुज मिशन, जिनका लक्ष्य इन लाइफ, अपने जीवन में, इज टू सर्व ऑफ आवर फेलो मैन, जिनका लक्ष्य यह है कि वो अपने साथी मनुष्यों की क्या करेंगे, सेवा। तो हम मनुष्यों का ये क्या है, जिम्मेदारी है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, हमारे साथियों की सेवा करेंगे। विल गो टू पीसेज, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में हो जाएंगे। इफ़ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ, यदि आप अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं सम शॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, किसी प्रकार का अनुशासन। जिस प्रकार से पृथ्वी की हर वस्तु अपने आप में अनुशासन रखती है, यदि आप अनुशासन वो नहीं रखेंगे तो आपका जो जीवन है वो भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, जो किसी महत्व का नहीं रहेगा। एंड प्रेयर इज नेसेसरी, और जो प्रार्थना है वो अत्यधिक आवश्यक है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, किसके लिए, भौतिक न होकर आध्यात्मिक अनुशासन के लिए। भौतिक अनुशासन तो वो जो आप
संसार में देखते हैं, जबकि आपके आंतरिक अनुशासन जिसे आप कहेंगे, आध्यात्मिक अनुशासन कहेंगे, मानसिक या आत्मिक अनुशासन कहेंगे, उसके लिए आपके लिए सबसे प्राइमरी, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रेयर। कि आपको प्रार्थना का सहारा लेना ही पड़ेगा, जो आपके जीवन में डिसिप्लिन बनाएगी, एक अनुशासन बनाएगी। इट इज़ डिसिप्लिन, ये एक अनुशासन ही है, एंड रेस्ट्रेंट्स, और वो नियंत्रण ही है, दैट सेपरेट अस, जो हमें अलग करता है फ्रॉम द ब्रूट, जंगली जानवरों से। अरे ये अनुशासन ही तो है, ये नियंत्रण ही तो है जो हमें जंगली जानवरों से अलग करता है, जो हमें सभ्य बनाता है और एक अच्छे व्यक्ति और समझदार के रूप में क्या करता है? प्रस्तुत करता है। इस आपके लेशन की जो राइटर हैं वो M.K. गांधी है, और उन्होंने ये क्या किया है, ये जो लेशन है ना आपका, जिसे आपने कहा है, उन्होंने ये जो लेशन है एक उपदेश के रूप में दिया था। और ये जो लेक्चर था ना, वो उन्होंने दिया है प्रेयर की नेसेसिटी के ऊपर, कि प्रार्थना का क्या महत्व होता है, क्या आवश्यकता होती है। और ये उन्होंने दिया था कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, कुछ विद्यार्थियों के समूह को दिया था, जो उनको कहाँ मिले थे? साबरमती आश्रम में। तो साबरमती में दिया गया ये जो उपदेश था या फिर भाषण था, वो आपको प्रस्तुत किया गया है इस पाठ के रूप में। बहुत अच्छा लेशन था, जिसमें आपको प्रार्थना के महत्व के रूप में और प्रार्थना हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या किया गया है, बताया गया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।